कहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें? क्या बेटी ऐसे पढ़ती है? बेटी ऐसे पढ़ती है? हिंदुस्तान में कोई बेटी सेफ नहीं है, कोई बेटी नहीं पढ़ पा रही। इनकी वजह से, इनकी तानाशाही की वजह से बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। देश सुरक्षित हाथों में है। कैसे सुरक्षित है? किस तरह से आपको भी दिखाई दे रहा है? कहाँ सुरक्षित है? जहाँ बेटियां नंगा, जहाँ बेटियों के साथ में बलात्कार किया जा रहा है, बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है, वो बेटियां सुरक्षित है? वो कोई सुरक्षित नहीं है। आप खुद बताइए, 3 महीने से लगातार मणिपुर चल रहा है, क्या वो देश में नहीं है? मणिपुर मणिपुर कैसे चला है? कौन उसे रोकेगा? क्या जिम्मेदारी नहीं मुख्यमंत्री की? जिम्मेदारी नहीं प्रधानमंत्री की? ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की भी है, ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। डबल इंजन की सरकार ये लोग बोलते हैं। कौन सी सरकार की बात करते हैं आप? यो किस तरह की सरकार की बात करते हैं आप? तमाशा देख रहे हैं 3 दिन से, 3 महीने से बैठकर कि सब जल रहा है पूरा, कोई मारा जा रहा है, बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, बच्चों को नंगा घुमाया जा रहा है। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये मणिपुर में जो वीडियो वायरल हुआ है मणिपुर से, महिलाओं को निवस्त करके घुमाया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया है, दुष्कर्म किया गया। मोदी जी आते हैं, उस पर बोलते हैं लेकिन 36 सेकंड का। और बीरेन सिंह जो है मणिपुर के जो मुख्यमंत्री, उसका इस्तीफा भी नहीं हुआ अभी तक। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तानाशाही चले हिंदुस्तान के अंदर। ये मोदी सरकार जो है, अगर कोई बोलता है तो उसे बोलने नहीं दिया जाता है। जैसे अभी सदन में आपने देखा होगा, संजय सिंह जी ने आपने कहा था कि आप मौन हैं, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में मौन है, मणिपुर में क्यों नहीं बोले आप? तो मणिपुर में बोलने की जगह पर अगर प्रधानमंत्री मणिपुर में बोलते, बच्चे जिस तरह से आपने बताया, महिला को बिल्कुल उतार के उनके बलात्कार किया गया, उन्हें घुमाया गया है, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। और 3 महीने से मणिपुर चल रहा है लगातार में, लेकिन एक लफ्ज बोलने को तैयार है, मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेने को तैयार नहीं है। आखिर हो क्या रहा है ये? अगर कोई आदमी अपनी बात रखता है, अपना सवाल करता है, अपनी कोई बात रखने की कोशिश करता है, तो सदन हो, सदन के बाहर उस पर कार्रवाई कर दी जाती है। सदन के बाहर हो तो जेल डाल दिया जाता है। अगर कोई रोड पर रखता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। और अगर सदन में भी कोई बोलने की कोशिश करता है तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने कहा था, क्या कहा था कि यही तो कहा था कि प्रधानमंत्री इस पर बोले कुछ, मौन क्यों है प्रधानमंत्री? उन्हें संसद से सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये कोई तानाशाही, ये मनमानी है और ऐसा नहीं चलता है। आपको ये देखना होगा, आपको सोचना होगा आखिर मणिपुर जल क्यों रहा है और इसे किस तरह से रोका जा सकता है। इस तरह रोका जा सकता है कि रोकने को तैयार नहीं है। मणिपुर को चलते हुए देखा, तमाशा देख रहे हैं ये लोग। ये कार्रवाई करने की जगह पर, ये बंद करने की जगह पर इन्होंने क्या किया? तानाशाही दिखाते हुए मुख्यमंत्री को बिठा के रखा सीट पे, और उसके साथ में कोई कार्रवाई ये लोग नहीं कर रहे हैं। जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, उस देश में, जिस देश में देवी माना जाता है महिलाओं को, नारी शक्ति को, उस देश में निवस्त्र करके नंग घुमाया जाता है। क्या कहना चाहेंगे आपको? बहुत शर्म की बात है। ये जंतर मंतर है जहाँ पे बेटी अपने इंसाफ मांग रही थी, लेकिन उनको इंसाफ तो मिलता नहीं, कोई पलटने को देखने तैयार। जिसके ऊपर आरोप लगा था उसे गोद में बिठा के रखा था, और जिन पे बेटियां यहाँ बैठी, बेटियों को देखने वाला कोई नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। इसी तरह से मणिपुर के अंदर किस तरह से आपने देखा बलात्कार हुआ, बलात्कार उन्हें बिल्कुल वस्तु उतार के उन्हें घुमाए गए। ये नंगा नाच हो रहा है और एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं। क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? क्या चाहते हैं आप लोग? समझ में नहीं आता। आप लोग को विदेश जाना तो विदेश की सवारी आप करते हैं, ईरान जाना हो, जर्मनी जाना हो, आपको क्या नाम है, अमेरिका जाना हो, कहीं भी आपको जाना हो, जाने के लिए तैयार रहते हैं, आप जाइए। लेकिन आप जो देश का है, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, और आप ये मणिपुर चल रहा है, इसे रोकने की जिम्मेदारी आपके ऊपर थी और आपके ऊपर है और आपके ऊपर रहेगी। और आप कहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें? क्या बेटी ऐसे पढ़ती है? बेटी ऐसे पढ़ती है? हिंदुस्तान में कोई बेटी सेफ नहीं है, कोई बेटी नहीं पढ़ पा रही। इनकी वजह से, इनकी तानाशाही की वजह से बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। देश सुरक्षित हाथों में है। कैसे सुरक्षित है? किस तरह से आपको भी दिखाई दे रहा है? कहाँ सुरक्षित है? जहाँ बेटियां नंगा, जहाँ बेटियों के साथ में बलात्कार किया जा रहा है, बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है, वो बेटियां सुरक्षित है? वो कोई सुरक्षित नहीं है। आप खुद बताइए, 3 महीने से लगातार मणिपुर चल रहा है, क्या वो देश में नहीं है? मणिपुर मणिपुर कैसे चला है? कौन उसे रोकेगा? क्या जिम्मेदारी नहीं मुख्यमंत्री की? जिम्मेदारी नहीं प्रधानमंत्री की? ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की भी है, ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। डबल इंजन की सरकार ये लोग बोलते हैं। कौन सी सरकार की बात करते हैं आप? यो किस तरह की सरकार की बात करते हैं आप? तमाशा देख रहे हैं 3 दिन से, 3 महीने से बैठकर कि सब जल रहा है पूरा, कोई मारा जा रहा है, बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, बच्चों को नंगा घुमाया जा रहा है। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये रानी भी मौन है इस मामले को लेकर। ठीक है, ये तो सिर्फ जब विपक्ष में थे, जब छोटा सा अगर 10 रुपए बढ़ते थे किसी चीज में, तो ये ढोल नगाड़े लेकर, सिलेंडर घर लेकर आ जाते थे। लेकिन जब भी बेटी की बात करती थी, देश की बात करती थी, लेकिन आज ना तो बेटियों की बात करती है, ना देश की बात करती है। स्मृति ईरानी क्या बात कर रहे हैं आप? किसी चीज से नहीं बोलती, ट्वीट करेंगे जरा से ये लोग, उसमें अगर जरा से उंगली फ्रैक्चर आ जाए तो उसमें ट्वीट कर देंगे, छोटी छोटी बातों पर ट्वीट कर देंगे। लेकिन इतना बड़ा मुद्दा है, ट्वीट करने की जगह तो ट्वीट भी नहीं किया इन लोगों ने। एक बार भी ये नहीं बोला कि गलत हो रहा है। क्या बोलते हैं 33-30 सेकंड में क्या होता है? आप जाते हैं, मुख्यमंत्री आपका, प्रधानमंत्री आप लोग की जिम्मेदारी बनती थी इसे खत्म करना था, और जो ये नंगा नाच हो रहा है खत्म होना चाहिए। निर्भया कांड में पूरा देश सड़कों पर उतर आया था, लेकिन इस मामले में, मणिपुर के मामले में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि आजाद भारत में ऐसा मामला इससे पहले कभी नहीं हुआ है। देखिए, जाता मणिपुर का सड़क से लेकर संसद तक मुद्दा उठ रहा है। संसद में कल जब से सत्र शुरू हुआ, पहला दिन था, पहला दिन पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हुआ था और यही मांग वो कर रहा था कि प्रधानमंत्री
मणिपुर पे क्यों नहीं बोले हैं, क्यों नहीं बोले मणिपुर पे? उन पर ऊपर कार्रवाई कर दी गई। अगर कोई आदमी आवाज उठाएगा तो उन पर आप कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करने से आवाज बंदी होगी। अगर आपने सोचा संसद में अंदर संजय सिंह जी को आपने सस्पेंड कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो संसद परिषद में आकर बैठ गए तो उनकी आवाज बंदी होने वाली है। 2024 में इलेक्शन में ये मणिपुर के मामला असरअंदाज होगी, असर करेगा? नहीं, बात देखिए मणिपुर तो देखिए ये तो बहुत बुरे हालातों में मणिपुर पे ज्यादा 24 की बात है, 24 की जहाँ तक बात है, 24 के लिए बहुत मुद्दे हैं इनके पास में। इन्होंने कहा था 15 लाख आएंगे, आए थे क्या? इन्होंने कहा था काला बाजार के जो भी चीज में काला धन था वो वापस आएगा, वो आया क्या? इन्होंने कहा था कि विकास होगा, नौकरियां मिलेगी 2 करोड़, क्या मिली है? बेरोजगार है नौजवान, महंगाई देखिए आसमान, जो 20 रुपए किलो सब्जी मिलनी चाहिए वो 200, 300, 400 रुपए किलो है। राम मंदिर 370, क्या पेट भरेगा? वो अलग मुद्दा, धार्मिक मुद्दा, ट्रिपल तलाक, धार्मिक आस्था की मुद्दा है वो मुद्दा विकास का मुद्दा, धार्मिक आस्था का मुद्दा है। धार्मिक आस्था है और विकास का मुद्दा है, दोनों अलग मुद्दे हैं। आज क्या है, महंगाई आसमान छू रही, क्यों छू रही महंगाई आसमान? सिर्फ इनकी वजह से। ये लोग गैर जिम्मेदारी अपना लेके चले, इनके बस का नहीं है और महंगाई आसमान छू रही है। और कई मुद्दे ऐसे हैं जो चुनाव को लेकर जाएंगे, मोदी सरकार हटेगी। आखिरी सवाल, अभी जो गठबंधन हुआ है, इंडिया या एनडीए 2024 में? इंडिया है, जाहिर सी बात है, एनडीए तो खत्म है इस बार। 2024 में इंडिया है, एनडीए पे एनडीए कुछ नहीं है। और ज्यादा एनडीए की बात कर रहे हैं, इंडिया में जो इनके 38 जो इनके सदन है, जो 38 क्या नाम है गठबंधन में लोग हैं, जो पार्टियां इनकी, जिसमें 26 पार्टियां ऐसी जिनका एक भी सांसद नहीं है, वो तो सिर्फ गिनती की काउंट कर रहे हैं लोग, कुछ ही नहीं है। आने वाले वक्त में देखना, अब हमेशा ये कहते हैं एक शेर अकेला खड़ा होता है, आप 38 पार्टियां लेके घूम रहे हैं, अब साथ में 38 में 26 पार्टियां अच्छी है जिसमें एक भी इनका सांसद नहीं है, एक भी सांसद इनका नहीं है, तो कौन सी पार्टी? 2024 में मोदी या राहुल गांधी? 2024 में गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया की एनडीए तो खत्म है, एनडीए तो खत्म है, इंडिया की सरकार बनेगी। इंडिया के अंदर जो भी गठबंधन में डिसाइड होगा, क्योंकि किसी एक का मुद्दा नहीं होता कि ये ही है। जब गठबंधन होता है 4 लोगों का, 10 लोगों का, 20 लोगों का, तो उसमें एक डिसाइड होता है, मीटिंग होती है फाइनल में कि इंडिया में कौन बनेगा, तो वही डिसाइड होगा जो भी प्रधानमंत्री बनेगा। हम तो जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी के सिपाही है, तो जाहिर सी बात है, जिस तरह दिल्ली में हुआ इस तरह पूरे हिंदुस्तान में हम तो चाहेंगे जो भी गठबंधन डिसाइड करेगा उसके हिसाब से प्रधानमंत्री बनेगा।